हेलो फ्रेंड्स आज हम चर्चा करेंगे कि HPTGT कमीशन का एग्ज़ाम इस वर्ष होगा या नहीं। तो फ्रेंड्स HPTGT कमीशन का एग्ज़ाम के बारे में कई फ्रेंड्स मेरे से ये पूछ रहे थे कि HPTGT कमीशन का एग्ज़ाम 2020 को नहीं होगा और इसका जो एग्ज़ाम है वो 2021 को होगा। तो फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं उन सभी फ्रेंड्स को ये बताना चाहूँगा कि जो HPTGT का एग्ज़ाम है वो इस वर्ष ही होगा और जल्द होगा। तो फ्रेंड्स आपको ये बताना चाहूँगा कि जो HPSSC है, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, वो हर वर्ष दिसंबर के महीने में, आपको पता होगा कि हर वर्ष दिसंबर के महीने में इसकी जो वैकेंसीज निकाली जाती हैं, हर वर्ष निकाली जाती हैं अगले वर्ष के लिए। तो इस बार ऐसा क्या हुआ था, इस बार जो वैकेंसी थी वो दिसंबर के महीने में नहीं निकाली गई थी, वो फरवरी लास्ट मार्च स्टार्टिंग में निकाली गई थी। ये आप सभी को पता होगा। और इसका जो लास्ट डेट थी वो अप्रैल के महीने में थी। तो इसकी जो वैकेंसीज निकाली गई थी फ्रेंड्स HPSSC के द्वारा, अब इसकी HPSSC के द्वारा जो इसका एग्ज़ाम होना था वो अप्रॉक्सीमेट जून के महीने में हो जाना था। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से जो इसका एग्ज़ाम होना था वो 6 महीने तक डिले हो चुका है और 6 महीने तक इसका एग्ज़ाम डिले हो चुका है और ये एग्ज़ाम अप्रॉक्सीमेट जून के महीने में हो जाना था। अब इसका एग्ज़ाम अब आगे लगातार इसका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है और पोस्टपोन होने की कई वजह हैं। सबसे बड़ा वजह तो यही है कि जो कोरोना वायरस है वो बड़े पैमाने पर इंडिया में फैल चुका है और हिमाचल में भी फैल चुका है। और दूसरी वजह ये थी कि हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया है। तो इसके बारे में पहले बाद में चर्चा करेंगे कि इसका हाई कोर्ट के बारे में आगे क्या होगा। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको ये पता होना आपके लिए ज़रूरी है कि हिमाचल प्रदेश के अलावा जो इंडिया में ऐसे स्टेट्स हैं जो अपनी एग्ज़ाम की परीक्षाएं लगातार ले रहे हैं और सबसे बड़ा एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में, अगर आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में VEO का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है 16 अगस्त को। और न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि कई स्टेट्स हैं जो कि अपने अपने एग्ज़ाम से संबंधित परीक्षाएं आयोजित करवा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के बारे में चर्चा करें तो फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में, आपको पता होगा कि PGT हिस्ट्री का एग्ज़ाम लिया है। इसके अलावा 23 अगस्त को PGT हिंदी का भी एग्ज़ाम है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में टैट के परीक्षाओं के एग्ज़ाम भी डिसाइड कर किए जा चुके हैं। आपको पता होगा कि 25 अगस्त से HP टैट के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसकी पूरी की पूरी संभावनाएं हैं कि जो एग्ज़ाम है वो अभी डिले नहीं होगा और इसका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर लास्ट में या अक्टूबर स्टार्टिंग में हो जाएगा। और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो HPSSC के द्वारा जल्द ही डिसाइड कर दी जाएगी। तो अभी कई फ्रेंड्स ये पूछ रहे हैं कि HPSSC एग्ज़ाम डेट कैसे डिसाइड करेगी, क्योंकि ये तो मामला कोर्ट में फंसा हुआ मामला है, कोर्ट में जा चुका मामला है और इसकी जो सुनवाई थी वो 21 अगस्त को थी। इतना सभी फ्रेंड्स को पता होगा कि 21 अगस्त को इसकी सुनवाई थी और 21 अगस्त की सुनवाई में जो सरकार ने अपनी जो रिपोर्ट पेश की थी, अपनी रिपोर्ट जो पेश की थी हाई कोर्ट के सामने, उस रिपोर्ट से जो हाई कोर्ट था वो संतुष्ट नहीं था और हाई कोर्ट ने इस डिमांड को खारिज कर दिया था, इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था, सरकार की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। और इसकी जो अगली सुनवाई है वो 1 सितंबर को है। तो क्या 1 सितंबर को इसका मामला हल हो जाएगा? तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा कि सरकार भी इसके बारे में पूरी तरीके से सीरियस है और सरकार की तरफ से ऐसी पूरी की पूरी संभावना है कि जो 1 सितंबर में जो इसकी सुनवाई है उस सुनवाई में वो हाई कोर्ट को संतुष्ट कर देगी और इसका जो मामला जो फंसा हुआ है वो जल्द से जल्द सुनवा लिया जाएगा। तो ऐसी पूरी की पूरी संभावना है। इसके अलावा अगर इसका जो कमीशन इसके 1 सितंबर में इसका फैसला नहीं आता है तो ऐसी संभावना है कि इसकी जो इससे अगली वाली सुनवाई होगी या उससे अगली वाली सुनवाई होगी वो सरकार जल्द से जल्द सुनवा लेगी, इसका मामला सुनवा लेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो मामला है वो
वो मामला जो है वो रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ मामला है, बीपीएल रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ मामला है। तो रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ मामला है, वो इतना बड़ा मामला है नहीं। तो सरकार भी पूरी तरीके से सीरियस है। तो आप ऐसे मान करके चले कि ये मामला जो है वो जल्द से जल्द सुनवा लिया जाएगा और आप अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखें, उसमें आप ज़रा सा भी चेंजेस नहीं करें और इसकी तैयारी को आप कंटिन्यू रखें। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा कि जो हाई कोर्ट है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट है, उसकी तरफ से कई बार सरकार को फटकार लगाई जा चुकी है कि वो समय पर टीजीटी कमीशंस या टीजीटी कमीशन से या टीजीटी बैच वाइज से वैकेंसी समय को नहीं बढ़ती हैं। और हाई कोर्ट पूरी तरीके से सीरियस है कि हिमाचल प्रदेश में जो टीजीटी से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज है वो जल्द से जल्द सरकार के द्वारा भरी जाए। इस मामले में सरकार भी गंभीर है और हाई कोर्ट भी गंभीर है। तो आप मान करके चले कि जो इसका एग्ज़ाम है वो जल्द से जल्द होगा और जल्द ही होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स इसका एग्ज़ाम कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको बताना चाहूँगा कि कई फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कि कोविड-19 जब फैला था और मार्च महीने में जो इंडिया में भी अपनी दस्तक दे चुका था, वो मार्च महीने से अपनी तैयारी लगातार कर रहे हैं और उनकी जो तैयारी का लेवल है वो काफ़ी बढ़िया हो चुका है। और कई फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कि मार्च महीने से ही अपनी जो तैयारी है वो छोड़ करके बैठ गए हैं और वो ये आशा कर रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम 2021 में होगा और कोरोना वायरस की वजह से ये एग्ज़ाम नहीं होगा। तो ऐसे सभी फ्रेंड्स एक तरीके से नेगेटिव वे में सोच रहे हैं। अगर वो इस अपॉर्चुनिटी का सही तरीके से फ़ायदा उठाएंगे और उस अपॉर्चुनिटी को पॉजिटिव वे में लेंगे और लगातार तैयारी रखेंगे तो उनको ही फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स अपनी तैयारी छोड़ चुके हैं वो जल्द से जल्द अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि इसका एग्ज़ाम जल्द से जल्द होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको आगे भी ऐसी वीडियो चाहिए तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।